नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, बारामती से सांसद और एनसीपी जो शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी उनकी नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर जमकर जो है वो गुस्सा उतारा है, या कह सकते हैं जमकर हमला बोला है। केंद्र सरकार ने 25 जून को आपातकाल लगाए जाने की बरसी पर हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया। वहीं सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने जो है वो जवाब भी दिया और कई सारे सवाल भी उठाए। अब इसी के बीच जो एनसीपी की जो नेता है शरद चंद्र पवार के एनसीपी की सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपातकाल 50 साल पहले हुआ था और लोगों ने माफी मांगी और देश ने माफ कर दिया। अब उन लोगों का क्या जो लोग रोज संविधान के खिलाफ काम करते हैं। हमारी पार्टी और निशान दोनों जबरन छीन लिया गया। हमें लगातार सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जाना पड़ रहा है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सुप्रिया सुले आगे कहती हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जो हुआ क्या वो सही था? जब आप पार्टी या किसी का घर तोड़ते हैं या फिर एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं तो क्या यह सही है? झारखंड और दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या यह सही है? बता दें कि भारत सरकार की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसमें कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया और भारत के लोगों पर अत्याचार किए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान अत्याचार का सामना करने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस का ऐलान किया गया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री हर बार हास्यास्पद हेडलाइन बनाने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान के सिद्धांतों और संस्थानों पर हमला किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी ने कांग्रेस को आपातकाल के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया था। वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों ने संविधान बचाने का नारा दिया था। राहुल गांधी ने सभाओं में कहा कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से बनी तो वे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। 24 जून को संसद का सत्र जो है वो हुआ था और इसके बाद से ही संविधान का मुद्दा छाया रहा। शपथ ग्रहण के दौरान भी राहुल गांधी ने अपने हाथ में संविधान की प्रति रखी और वहीं शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा था। अब इसके ऊपर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है, जहां एक तरफ सत्ताधारी पक्ष है जो विपक्ष को घेरने पर लगा हुआ है और वहीं एक तरफ विपक्ष है जो लगातार सरकार पर जो है वो हमलावर है। और इन सब के बीच में ये तो पहला हमला था जो सुप्रिया सुले ने बीजेपी पे किया। इसके अलावा संजय राउत ने भी बीजेपी पे निशाना साधा है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग जो है वो हुई है। इस पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। संजय राउत ने कहा कि क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है और कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का पहले से ही अंदाजा था। बता दें कि महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में 9 जो सीटें हैं वो महायुति के खेमे में गई है और कांग्रेस की तरफ से 7 जो है नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है। अब संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उस बारे में पहले से ही अंदाजा था। 2 साल पहले जब एमएलसी के चुनाव हुए थे तब भी इन्हीं लोगों ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार चंद्रकांत भंडारी जी को हराया था। ये लोग टेक्निकली पार्टी में हैं, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि ये पार्टी में नहीं है। संजय राउत ने आगे बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 13 में से 10 और उसमें से भी कुछ सीटें जो बीजेपी की थी, बीजेपी से छीन कर हमने जीत ली है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में हमने संविधान बचाने के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, संविधान बचाने और संविधान की हत्या रोकने की, वो लड़ाई हमारी जारी है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव को लेकर कहा कि देश की जनता ने अपना मन कायम रखा है, बस हम लोकसभा में और विधानसभा में इन संविधान के हत्यारों को किसी भी हालत में सत्ता में आने नहीं देंगे, किसी भी पद पर आने नहीं देंगे। लगभग सभी राज्य जो प्रमुख है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु हो, सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। तो ये तमाम बातें कहते हुए जो संजय राउत हैं वो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि संजय राउत इससे पहले भी जो सुप्रिया सुले ने जो हमला बोला है संविधान को लेकर के जो तमाम बातें हुई हैं, इससे पहले संजय राउत ने भी जो है संविधान को लेकर के तमाम बातें कही थी और बीजेपी पे हमला किया था कि संविधान जो बचाने की बात हो रही है, ये सब सिर्फ एक हेडलाइन है, बनाने की कोशिश है, खबरें बनाने की कोशिश है और बीजेपी के पास ज्यादा कुछ काम बचा नहीं है, इसलिए ये सब तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। ये तमाम जो है बोलते हुए संजय राउत ने बीजेपी पे हमला किया था और आज फिर से जो है हमने देखा
कि किस तरीके से सुप्रिया सुले ने जो है वो बीजेपी पे हमला किया है। सुप्रिया सुले जो है वो बारामती से इस बार खड़ी थी और आपको बता दें कि सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार खड़ी थी लोकसभा इलेक्शन में और सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले ने हरा दिया वहां पर और बारामती में फिर से जो है लगातार वो वहां से सांसद बनी। और ये बारामती की सीट बहुत जरूरी थी क्योंकि अजीत पवार खुद वहां से सुनेत्रा पवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और ऐसा सबको लग रहा था कि इस बार सुनेत्रा पवार जो है वो कहीं जीत सकती हैं क्योंकि अजीत पवार जो है काफी मजबूत माने जाते हैं बारामती से, लेकिन हुआ कुछ उल्टा और वापस से सुप्रिया सुले जो है वो जीत करके आई हैं। और जिस तरीके से बयार बही है महाराष्ट्र में, उसको देख के ये लगता है कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन जो है वो मायावती पे फिर भारी पड़ सकता है, क्योंकि संविधान तो हमने देखा कि संविधान को लेके लोकसभा चुनावों में मुद्दे बहुत सारे रहे, लेकिन संविधान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा और विपक्ष ने ये बात बार बार लोगों तक पहुंचाई कि संविधान खतरे में है और 400 पार अगर आया तो संविधान बदल सकता है और जो आरक्षण की बात कही जा रही है वो भी खतरे में पड़ सकता है। इस बात को लेकर के हमने देखा कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने जमकर जो है चुनाव प्रचार में इन बातों को फैलाया और ये बात जो है ये बीजेपी के लिए असर की और कई जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता इस नैरेटिव को पहले वही सेट कर रहे थे कि 400 पार आएगा तो संविधान बदलेंगे, जिसको हाथों हाथ विपक्ष ने उठा लिया और कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया बीजेपी के लिए। और अब दोबारा से जिस तरीके से शपथ समारोह में तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंच रहे थे, हाथ में संविधान की बुक लेकर के, किताब लेकर के वो पहुंच रहे थे, ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये बात समझ गई है कि अगर इसको जल्द ही डिफेंड नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये बहुत ज्यादा जो है उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सीटों का नुकसान हो सकता है। और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए भी ये बातें सामने आ रही हैं कि संविधान आपातकाल जो लगा था उसको लेकर के तमाम बीजेपी की तरफ से जो है वो जो है तमाम काम किए जा रहे हैं ताकि विपक्ष को घेरा जा सके और जो बार बार संविधान की बात उठ रही है उसको जो है किसी तरीके से डिफेंड किया जा सके। लेकिन जैसे ही संविधान का ये जो हत्या दिवस मनाने की बात सामने आई है तब से लगातार विपक्षी दल हमलावर है, न सिर्फ केंद्र में बल्कि महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र की खबरें लेकर के आता हूं तो आप देखिए कि बैक टू बैक एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो यूपीटी पक्ष के संजय राउत हो, चाहे वो शरद पवार की जो एनसीपी है उनकी बड़ी नेता सुप्रिया सुले हो, लगातार बीजेपी के साथ साथ केंद्र सरकार पर हमलावर है। और ये दोनों ही पार्टियां जो है वो 2022 में टूटी थी और दोनों ही कहानी लगभग एक जैसी है। पार्टी के ही नेता, पार्टी के ही लोग पार्टी को तोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए, 2022 में सरकार बनाई और विधायक जो थे वो भी छोड़ के पार्टी चले गए और किस तरह शिवसेना दो धड़ों में बटी और शरद पवार की एनसीपी दो धड़ों में बटी, ये कहानी सबको पता है। और इसीलिए बार बार जो एनडीए गठबंधन की ये दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूपीटी पक्ष, वो लगातार मायावती सरकार पर और बीजेपी सरकार पर हमलावर रहते हैं। और इस बार इन दोनों ही दलों की तरफ से पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में बड़ा धक्का महायुति को पहुंचाया जाए और महाराष्ट्र की सरकार जो है उसको बदला जाए। तो फिलहाल अभी तक की ये बड़ी खबर थी महाराष्ट्र की जो मैंने आपको बताई। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।